जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस मंच पर। साथियों, हमने हिंदी साहित्य की श्रृंखला शुरू कर रखी है और हिंदी साहित्य के अंदर हम भक्ति काल पढ़ रहे हैं। भक्ति काल के अंदर मैंने आपको ये बता दिया था कि भक्ति काल के अंदर दो धाराएं थी, संत काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। हमने पहले निर्गुण काव्य धारा को लिया था। निर्गुण काव्य धारा के अंदर हमने संत काव्य धारा को लिया था। ये डिवीजन कैसे है, क्या है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। तो एक बार पहले उसको आप देख लो, पिछले वाले लेक्चर अगर नहीं पढ़े हैं तो। आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कबीर के दर्शन के बारे में। संत काव्य धारा के कबीर हैं और उनके दर्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं बिना किसी ज़्यादा समय के गवाए। ठीक है, देखो, अगर ये श्रृंखला पसंद आ रही है तो इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो, कबीर का दर्शन की बात करते हैं। कबीर के दर्शन, कबीर का दर्शन क्या है, कैसा दर्शन है? देखो, इसके लिए कबीर पर अनेक दर्शनों का प्रभाव है। जैसे शंकराचार्य के अद्वैतवाद का है, सूफियों के एकेश्वरवाद का है, नाथों के हठयोग का है। किस किस का है? सूफियों के एकेश्वरवाद, नाथों के हठयोग, शंकराचार्य के अद्वैतवाद। इन सब का प्रभाव क्या है कबीर के। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ कबीर के दर्शन का विश्लेषण करके देखेंगे। किस आधार पे करेंगे विश्लेषण, वो भी देख लेते हैं। हम करेंगे कबीर के दर्शन का विश्लेषण, क्योंकि दर्शन के अंदर क्या शामिल होता है मैंने आपको ये बताया था। दर्शन का मतलब क्या होता है और दर्शन के अंदर क्या क्या शामिल होता है। दर्शन के जो केंद्र में जो कुछ तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? ब्रह्मा होता है, आत्मा होता है, शरीर होता है, जगत होता है, माया होती है, ये सब चीज़ें होती हैं। दर्शन इन्हीं का विश्लेषण ही तो है, क्योंकि वो ब्रह्मा को आत्मा के साथ कैसे जोड़ के देखते हैं, आत्मा को शरीर के साथ कैसे जोड़ के देखते हैं, जगत के कैसे साथ जोड़ के देखते हैं, माया को मनुष्य, इन सब के साथ कैसे जोड़ के देखते हैं। ठीक है, इन सब का विश्लेषण ही दर्शन में किया जाता है। तो देखते हैं कबीर ब्रह्मा के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते हैं, जगत के प्रति क्या, आत्मा के प्रति क्या, शरीर के प्रति क्या और माया के प्रति क्या। ये इन सब का विश्लेषण करके हम देख लेंगे और इन इन सब तत्वों के बारे में कबीर पे किस दर्शन का प्रभाव है इसकी भी व्याख्या अच्छी तरह से कर लेंगे। देखो, मैं थोड़ा सा यहाँ आपको इसके अंदर शॉर्ट में बताया है, डिटेल से मैं समझा देता हूँ क्या है। देखो, पीपीटी में मैंने कम दिया है उसको। होता क्या है, कबीर हैं वो मूलतः क्या है, एक भक्त हैं, एक दार्शनिक नहीं है। अब देखो, दार्शनिक नहीं है और कबीर एक निरक्षर व्यक्ति भी है, निरक्षर भी है, मतलब साक्षर नहीं है। ठीक है, अब देखो इन सब विशेषताओं के कारण क्या होता है कि वो न तो दर्शन को पढ़ सकते हैं, किसी दर्शन को, वो किसी दर्शन को पढ़ नहीं सकते। अब किसी दर्शन को जब पढ़ नहीं सकते तो किसी पढ़े हुए दर्शन की जो विशेषताएं होती हैं वो कबीर के अंदर नहीं आ सकती। इसका मतलब इनका कोई पूर्व निर्धारित दार्शनिक सिद्धांत नहीं हो सकता। ठीक है, बल्कि कबीर के अंदर एक जो विशेषता है वो ये है कि वो बहुश्रुत है। बहुश्रुत है, बहुश्रुत हम सुनते बहुत थे, बहुत दर्शनों को सुनते हैं। और बहुश्रुत होने की वजह से उन्होंने विभिन्न दार्शनिकों के जो सिद्धांत हैं उनको पर्याप्त मात्रा में सुना था और उनको सुनकर ग्रहण भी किया, उनके विचारों को ग्रहण भी, जो अच्छे लगे उनको ग्रहण भी किया। अब इन सब विचारों को ग्रहण करके उनका एक अलग ही प्रकार का दर्शन बन गया। मतलब सब दर्शनों के जो सिद्धांत थे उनके अंदर शामिल हो गए, उनके अंदर शामिल हो गए। ठीक है, अगर इन सब दर्शनों को देखें तो मैंने आपको ये बता दिया कि कबीर के ऊपर किस किस दर्शन का प्रभाव है। कबीर के ऊपर अद्वैतवाद का प्रभाव है, अद्वैतवाद दर्शन से भी सीखते हैं। एकेश्वरवाद का प्रभाव है, हठ योगियों के नाथ योगियों की हठ परंपरा का भी प्रभाव है। इन सब दर्शनों का प्रभाव होने के कारण कबीर की एक अलग ही मतलब दर्शन का मानने वाले व्यक्ति हो जाते हैं। अब मैं ये बता रहा हूँ आपको कि इनका हम विश्लेषण इस आधार पे करेंगे कि ब्रह्मा के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण, आत्मा के प्रति, शरीर के प्रति, जगत के प्रति, माया के प्रति क्या है। तो इनको एक एक लेके चलते हैं। देखो, ब्रह्मा के प्रति क्या है। वैसे ब्रह्मा के प्रति दृष्टिकोण अद्वैतवाद और एकेश्वरवाद से पनपा है उनका। कबीर का ब्रह्मा के प्रति जो दृष्टिकोण है वो अद्वैतवाद, शंकराचार्य के अद्वैतवाद और सूफियों के जो एकेश्वरवाद की जो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण कबीर का भी है और यहीं से उन्होंने ये ग्रहण किया है। कैसे, इसकी मैं अगर थोड़ी सी कहानी बताऊं आपको तो ये ऐसे मान लो कि कबीर है, कबीर के कुछ आलोचक हैं, वो कहते हैं कि आलोचकों के अनुसार ब्रह्मा के संदर्भ में, आलोचक हैं वो कहते हैं कि भाई ब्रह्मा के संदर्भ में कबीर का, शंकर का अद्वैतवाद और इस्लामी के एकेश्वरवाद का प्रभाव है। ठीक है, क्योंकि कबीर हैं वो ब्रह्मा को निर्गुण मानते हैं और
हमने ये भी बता दिया था कि अद्वैतवाद के अंदर ब्रह्मा को निर्गुण मानते हैं, कौन? शंकराचार्य। तो कबीर भी ब्रह्मा को निर्गुण मानते हैं और शंकराचार्य भी ब्रह्मा को निर्गुण मानते हैं। दूसरा, कबीर जी हैं वो जगत को मिथ्या मानते हैं, जगत को मिथ्या मानते हैं और वो कहते हैं रहना नहीं देश बिराना है, ये संसार कागज की पुड़िया है, बूंद पड़े घुली जाना है। तो ये जगत को भी मिथ्या मानते हैं। और दूसरा बताऊं तो कबीर है वो निर्गुण ब्रह्मा की सरलता की दृष्टि से देखते हैं, ठीक है, निर्गुण ब्रह्मा को सरलता की दृष्टि से देखते हैं और राम है, हरि है आदि ये नाम भी दे देते हैं उनको, ठीक है। वो कहते हैं दशरथ सूत नहीं लोक बखाना, दशरथ सूत नहीं लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना, ठीक है। अब इस प्रकार से देख रहे हैं हम कि ब्रह्मा के प्रति उनका दृष्टिकोण कैसा है। तो कबीर, एक और बताता हूँ, देखो कबीर है वो ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए वो कहते हैं कि प्रेम की आवश्यकता है, तो ये प्रेम को महत्व देते हैं। और जबकि शंकर क्या कहते हैं कि ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है। यहाँ कबीर क्या कहते हैं, ज्ञान मार्ग निरस है, ज्ञान मार्ग निरस है, निरसता से भरा हुआ है, बल्कि प्रेम मार्ग है वो सार्थकता से भरा हुआ है, प्रेम मार्ग है वो सार्थकता से भरा हुआ है। ये सब बताते हुए वो कहते हैं कि पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। कबीर कह रहे हैं कि ज्ञान लेने से कुछ नहीं होता, पोथियों को पढ़ पढ़ के पंडित बहुत लोगों ने मतलब भी पोथियों को पढ़ लिया है, लेकिन ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। अगर जिसने प्रेम के अक्षर पढ़ लिए हैं, प्रेम को जान लिया है, वही पंडित हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से मैंने बता दिया कि ब्रह्मा के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण है। वो अद्वैतवाद और एकेश्वरवाद के प्रति ध्यान रखते हैं, मतलब इसमें विश्वास करते हैं। वो कहते हैं कि अद्वैतवाद का मतलब बताया था ब्रह्मा और आत्मा में कोई भेद नहीं है, ठीक है। एकेश्वरवाद का मतलब एक ही सर्वोच्च सत्ता होती है, वही है, समझ गए। आगे आत्मा की बात करते हैं। आत्मा के प्रति कबीर का दृष्टिकोण क्या है। यहाँ भी देखो आत्मा के प्रति भी कबीर का यही दृष्टिकोण रहेगा, एकेश्वरवाद और अद्वैतवाद। आत्मा एवं ब्रह्मा एक ही है। शंकराचार्य भी मानते हैं कि आत्मा और ब्रह्मा एक ही है, और कबीर भी कहते हैं कि जल में कुंभ, कुंभ में जल, भार भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तह कथे ज्ञानी, ठीक है। ये कबीर जी भी कहते हैं। तो कबीर भी क्या मानते हैं कि आत्मा और ब्रह्मा एक ही है। उसके बाद में जो हमारा अगला बिंदु आता है वो है शरीर। तो शरीर की बात करते हैं। तो गीता के दर्शन का प्रभाव पड़ता है शरीर के दृष्टिकोण के ऊपर। यहाँ कबीर के ऊपर किसका प्रभाव? गीता के दर्शन का प्रभाव, गीता के दर्शन का प्रभाव। शरीर आत्मा का वस्त्र है। कबीर जी का मानना है कि आत्मा है उसका सुरक्षा कवच है शरीर, आत्मा का सुरक्षा कवच है शरीर, ठीक है। और कबीर कह रहे हैं कि कबीर ने ये बात कही भी है कि शरीर को एक पानी का बुदबुदा बताया उन्होंने जो पहले मैंने पंक्ति बताई थी उसके अंदर देखो वो कह रहे हैं कि कागज़ की पुड़िया के समान है ये शरीर, ठीक है। इस संदर्भ में देखें तो शरीर के को क्या मान रहे हैं वो? गीता के दर्शन का ही तो प्रभाव, मतलब गीता के दर्शन के अनुसार ही तो देख रहे हैं शरीर को, इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि गीता के दर्शन का प्रभाव है शरीर पे। आगे जगत की बात करते हैं। जगत के प्रति दृष्टिकोण देखते हैं। जगत के प्रति क्या दृष्टिकोण है? यहाँ अद्वैत वेदांत का प्रभाव है। जगत के प्रति जो कबीर है उसके ऊपर अद्वैत वेदांत का प्रभाव है, और ये कहते हैं कि जगत की जो निरस्ता है उसके ऊपर बल देते हैं, जगत की निरस्ता पर बल देते हैं, ठीक है। माया की बात करते हैं। माया के ऊपर इनका क्या दृष्टिकोण है? ये कहते हैं कि यहाँ माया के ऊपर वो साधक को दिग्भ्रमित करने वाले मानते हैं। कबीर जी माया को साधक को, मतलब कोई भी साधना करने वाला है उस साधक को दिग्भ्रमित करने वाले मानते हैं। और यहाँ अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने इसकी जो व्याख्या की है वो अद्वैतवादी दृष्टिकोण से की है, ठीक है, अद्वैतवादी दृष्टिकोण से की है। माया के अंदर उन्होंने शामिल किया है धन को और स्त्री को, धन को और स्त्री को, ठीक है। उनकी एक पंक्ति भी है, मैं बताऊं तो, माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, ये कह गया कबीर, आशा तृष्णा ना मुई, यो कह गया कबीर। ये इस प्रकार से कबीर की एक माया के प्रति पंक्ति भी है। तो इस आधार पे मैंने ये विश्लेषण करके आपको बता दिया कि कबीर का दृष्टिकोण कैसा है। तो आप यहाँ से पता चल रहा है कि कबीर के ऊपर किन किन दर्शनों का प्रभाव हो रहा है। अगर हम निष्कर्ष की बात करें, तो ये कह सकते हैं कि कबीर ने किसी स्वतंत्र दार्शनिक चिंतन का सूत्रपात नहीं किया, बल्कि अनेक दर्शनों से, जैसे अद्वैतवाद हो गया, औपनिवेशिक चिंतन हो गया, नाथ योगियों की जो साधना है हठ योग है, उससे वैष्णव आदि, इन सब के जो दर्शन है उनसे अपनी दार्शनिक दृष्टिकोण को ग्रहण किया है, ठीक है, और उनको फिर अपने अनुभूतियों के अनुसार उसको ढाल दिया है।
ये हम निष्कर्ष भी उपलब्ध करवा सकते हैं। ये टॉपिक हमारे यहाँ कंप्लीट होता है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं कि कबीर के दर्शन पर विभिन्न दर्शनों के प्रभाव की बात करते हैं। कबीर के दर्शन पर विभिन्न दर्शनों की, देखो पिछले टॉपिक में इस टॉपिक में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। जो पिछला बिंदु हमने चर्चा किया है वो क्या है, ये एक ही है लगभग, लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन से दर्शन का प्रभाव है, किस किस रूप में प्रभाव है। देखो कबीर के ऊपर, कबीर के दर्शन पर नास्तिक दर्शन का भी प्रभाव है, षड दर्शन का भी प्रभाव है, इस्लाम दर्शन का भी प्रभाव, सूफी के दर्शन का भी प्रभाव है। षड दर्शन का क्या प्रभाव है, नास्तिक दर्शन का क्या प्रभाव है, इस्लाम का क्या प्रभाव है, सूफियों का क्या प्रभाव है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो उसके अंदर आप थोड़ा आसानी से लिख सकें, इसलिए मैंने इसको भी थोड़ा सा चर्चा करना उचित समझा है। षड दर्शन का मतलब तो आप समझ गए होंगे, 6 दर्शन मैंने बता दिए थे पहले, जैसे न्याय है, सांख्य है, वैशेषिक है, योग है, मीमांसा है, वेदांत है। ये 6 दर्शन है हिंदू धर्म के अंदर। तो इन 6 दर्शनों का भी प्रभाव है। और जो नास्तिक दर्शन है, नास्तिक दर्शनों के अंदर जैसे बौद्ध दर्शन आता है, एक तो बौद्ध दर्शन आता है और एक जैन दर्शन आता है, ये नास्तिक दर्शन बताए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में इस्लाम तो बताई दिया एक के शुरुआत। सूफियों का दर्शन है, सूफी तो जैसे मौज मस्ती वाली भावना से रहते हैं, उनका भी प्रभाव है इसके ऊपर। एक एक की एक बार चर्चा करते हैं। नास्तिक दर्शन की बात करते हैं। नास्तिक दर्शन के अंदर बौद्ध दर्शन है, बौद्ध दर्शन, नास्तिक के अंदर बौद्ध दर्शन है। और बौद्ध के अंदर क्या है, देखो 2 हैं, बौद्ध और जैन। तो हम बौद्ध की बात करते हैं पहले। बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है, महायान शाखा, उस महायान शाखा के अंदर ही एक परंपरा उत्पन्न हुई थी जिसको बोलते हैं, करने वाले थे गोरखनाथ, और जिसको बोलते हैं नाथ परंपरा। और इसके संस्थापक कौन थे, गोरखनाथ थे। और कबीर का जो पालन पोषण है, कबीर का जो पालन पोषण है वो यहीं पे हुआ था, नाथियों के साथ ही हुआ था। ठीक है, तो यहाँ इस परंपरा का भी कबीर के ऊपर पर्याप्त प्रभाव दिखता है। ठीक है, अब देखो कैसे कैसे दिख रहा है, कहाँ का दिख रहा है। तो हमें इसके लिए नाथियों की जो परंपरा है, नाथियों के दर्शन की जो विशेषताएं हैं उनको देखना पड़ेगा। उन विशेषताओं को कबीर ने शामिल किया है नहीं किया है ये भी देखना पड़ेगा। तो कुछ परंपराएं बता देता हूँ मैं। देखो नाथ योगी क्या करते हैं, भोग और लालच को माया कहकर खारिज करते हैं। कबीर भी ऐसा करते हैं। नाथ योगी कुंडलिनी, कुंडलिनी और महाकुंडलिनी की चर्चा करते हैं। वो कहते हैं कि कुंडलिनी को महाकुंडलिनी से मिलना है। कुंडलिनी का मतलब एक प्रकार की साधना है, उसके अंदर व्यक्ति कुंडलिनी के मतलब कुंडली लगा के बैठते हैं और जिसमें महाकुंडलिनी से मिल जाना ऐसा बताया जाता है। मुझे नहीं पता उसके बारे में मिलता नहीं मिलता ये, लेकिन ये इनकी साधना पद्धति है। तो वो कहते हैं कि कुंडलिनी और महाकुंडलिनी, कुंडलिनी को महाकुंडलिनी में मिलना चाहिए। तो कबीर जी ने खुद ये करके देखा है, कुंडलिनी को महाकुंडलिनी से मिलाने का प्रयास कबीर जी ने खुद किया है और मिल भी गई थी, लेकिन उनको कुछ मिला नहीं। उसके बाद में वो क्या करते हैं, आत्मा और परमात्मा को एक ही मानते हैं। आत्मा और परमात्मा को एक ही मानते हैं। आत्मा कहूँ मैं, आत्मा और परमात्मा कहूँ तो मतलब ब्रह्मा, आत्मा और ब्रह्मा को एक ही मानते हैं। ठीक है, उसके बाद में सूफी हैं, सॉरी ये नास्तिक दर्शन के अंदर जो नाथ योगी थे, नाथ योगी थे, वो क्या करते हैं, वर्ण व्यवस्था है, जो भारी आडंबर हैं उनका विरोध करते हैं। तो कबीर भी ऐसा करते हैं, वर्ण व्यवस्था और भारी आडंबरों का विरोध। जैसे कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लियो बनाए, ता चदी मुला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। इस प्रकार के आप कबीर की पंक्तियों को देख सकते हैं कि वो इन सब का विरोध करते हैं। ठीक है, नास्तिक दर्शन के अंदर, बौद्ध के अंदर मैंने 3-4 बिंदु बता दिए हैं। अब जैन की भी चर्चा कर लेते हैं हम। जैन धर्म के अंदर जैन दर्शन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो कबीर के ऊपर प्रभाव डाल रही हैं। देखो वैसे सीमित रूप से प्रभाव है जैन का, कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं है। सीमित रूप से इसका प्रभाव देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि कबीर प्राणी मात्र के प्रति संवेदना और करुणा प्रदर्शित करते हैं। कबीर क्या करते हैं, जो प्राणी मात्र है उसके प्रति संवेदना और करुणा व्यक्त करते हैं। और जैन दर्शन भी प्राणी मात्र के प्रति करुणा रखता है। कबीर खुद कहते हैं कि साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजोर दोई, साईं के सब जीव है कीरी कुंजोर दोई। तो यहाँ से देखा जा सकता है कि उनके ऊपर जैन दर्शन का भी कुछ प्रभाव है। उसके बाद में आता है षड दर्शन। षड दर्शन की अगर बात करें हम, तो षड दर्शन के अंदर 6 दर्शन बता दिए थे मैंने, एक बार दोबारा नाम बोल रहा हूँ। न्याय, सांख्य, योग, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, ये 6 दर्शन है। इन 6 दर्शनों के अंदर वेदांत दर्शन का प्रभाव कबीर के ऊपर खूब दिखता है। वेदांत दर्शन के अंदर देखो, वेदांत दर्शन मैंने लास्ट में बताया था, हिस्ट्री वाले लेक्चर को देखना ही पड़ेगा इसके लिए। वेदांत दर्शन के अंदर वैष्णव वेदांत आता है एक, और एक अद्वैत वेदांत आता है। तो इन दोनों का प्रभाव है। वैष्णव वेदांत से वो राम का नाम, प्रपत्ति का भाव, गुरु की भक्ति की भावना, ये सब ग्रहण करते हैं। और अद्वैत वेदांत है, वहाँ से कबीर सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और यहीं से वो निर्गुण ब्रह्मा
को मानते हैं और आत्मा और परमात्मा को एक ही मानते हैं, जगत को मिथ्या मानते हैं, सारहीन मानते हैं और माया को भी खारिज करते हैं। तो ये तो आपको पता चल गया वेदांत दर्शन का ज़्यादा प्रभाव है। षड दर्शनों में वेदांत दर्शन का बहुत ज़्यादा प्रभाव है कबीर के ऊपर। मैंने ये भी बता दिया कि कौन से दर्शन का क्या प्रभाव है। एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखो, वेदांत दर्शन के अंदर एक तो वैष्णव वेदांत है और एक अद्वैत वेदांत है। ये शंकराचार्य वाला निर्गुण वेदांत है और ये आस्तिक वेदांत मतलब कि सगुण वेदांत है। वेदांत का पार्ट है सगुण भक्ति वाला। इसके अंदर कबीर क्या करते हैं, राम का नाम लेते हैं, राम का नाम लेते हैं, प्रपत्ति भाव को भी रखते हैं अपने अंदर, गुरु की भक्ति के ऊपर भी मतलब कि थोड़ा सा ध्यान देते हैं, गुरु भक्ति भावना भी है उनके अंदर। तो ये सब जो प्रभाव है कबीर पे, ये किसका है, वैष्णव वेदांत का ही पड़ रहा है। अद्वैत वेदांत का ज़्यादा प्रभाव है उनके ऊपर, मान लिया अद्वैत वेदांत का ज़्यादा, शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत का ज़्यादा प्रभाव है। और कैसे दिख रहा है ये प्रभाव, क्योंकि वो ब्रह्मा को निर्गुण मानते हैं और आत्मा को और ब्रह्मा को एक ही मानते हैं, जगत को मिथ्या मानते हैं। कबीर जी जगत को मिथ्या मानते हैं और ये कहते हैं कि जगत सारहीन है, माया को भी खारिज करते हैं। और ये सब के सब किसकी मान्यता है, ये अद्वैत वेदांत की हैं। तो कबीर के ऊपर इनका भी प्रभाव हो गया और ज़्यादा प्रभाव अद्वैत वेदांत का ही है कबीर पे। ठीक है, जो शेष दर्शन है उनका भी सीमित मात्रा में इनके ऊपर प्रभाव है। शेष दर्शनों में जैसे मैंने नाथियों की हटियों की जो परंपरा है, जैसे पतंजलि के योग मार्ग है, उसका योग दर्शन बताया था ना मैंने, योग मार्ग पतंजलि द्वारा, तो उसका भी इसके ऊपर प्रभाव है। समझ गए। अब बात करते हैं इस्लाम दर्शन की। इस्लाम दर्शन के एकेश्वरवाद का प्रभाव बहुत है, कबीर के ऊपर एकेश्वरवाद का प्रभाव है। और वो कहते हैं कि समता मूलक विचारधारा रखते हुए मनुष्यों को समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए। ठीक है, वो कहते हैं जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को बजे सो हरि का हुए। ये जो पंक्ति हैं आप थोड़ा रट लेना, याद कर लेना, क्योंकि जगह जगह इनको आप काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पता चल गया इस्लाम का प्रभाव उनके ऊपर ठीक ठाक दिख रहा है। उसके बाद में सूफियों के दर्शन का प्रभाव भी कबीर के ऊपर खूब दिखाई देता है। जैसे बात करें कि सूफी लोग क्या करते हैं, ईश्वर के साथ प्रेम और मस्ती का भाव रखते हैं। सूफी हैं वो ईश्वर के साथ प्रेम और मस्ती का भाव रखते हैं। और कबीर है, कबीर के विरह के अंदर तड़प और मिलन की मस्तियाँ जैसी भावना हमें देखने को मिलती है। क्योंकि जिस प्रकार से इन सूफियों की पंक्तियों के अंदर जो प्रेम और मस्ती का भाव दिखता है, उसी प्रकार के कबीर की पंक्तियों के अंदर जो विरह है, तड़प है, मिलन है, अपने ईश्वर से मिलन है, इन सब का भाव दिखने को मिलता है। अगर मैं पंक्ति बताऊं तो ये पंक्ति है जैसे तलफे बिनु बालम मोर जिया, तलफे बिनु बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं नंदिया, तलप तलप के भोर किया। तो ये भाव क्या बता रहा है, सूफियों का भाव से ही संबंधित बता रहा है ना, कि वहीं से मिलता जुलता लग रहा है। ठीक है, इस प्रकार से मैंने ये भी बता दे, और भी एग्जाम्पल दे सकते हो, अगिनंत एग्जाम्पल है, लेकिन एक दो एग्जाम्पल देना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने चारों दर्शनों के प्रभाव की व्याख्या कर दी आपके सामने। अगर मैं कुछ निष्कर्ष के रूप में भी उपलब्ध कराऊँ यहाँ, तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ दिया नहीं है मैंने निष्कर्ष, मैं बता देता हूँ। कबीर का दर्शन है उनके व्यक्तित्व की ही तरह बहुमुखी है, वह सभी से प्रभावित होकर भी अपने संगठन में मौलिक है। यहाँ तक कि ये कंप्लीट हो गई बात। एक मिनट, ये तो अब अपना अगला बिंदु देखते हैं। अपने अगला बिंदु क्या है कि कबीर की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई है। ठीक है, कबीर की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई है। समझो इस पंक्ति को। ये पंक्ति ये कह रही है, और ये जो पंक्ति है वो है आचार्य द्विवेदी जी की है। ठीक है, इसके अंदर ये कहा गया है कि कबीर की जो वाणी है वह योग के क्षेत्र में, मतलब पहले योग के क्षेत्र में आई और वहाँ उस क्षेत्र के अंदर भक्ति का बीज पड़ गया और वहाँ जाके फिर वो अंकुरित होकर भक्ति का रूप धारण करती है। ठीक है, समझ गए। कबीर के समय योग मार्ग और भक्ति मार्ग का चरम संघर्ष था। कबीर का जो समय था वो योग मार्ग और भक्ति मार्ग क्या होता है, चर्चा मैंने कर रखी है, वीडियो देख लेना आप। योग मार्ग भक्ति मार्ग क्या होता है ये देख लेना आप। योग मार्ग और भक्ति मार्ग का ये चरम संघर्ष की समय था और इस समय के अंदर कबीर योग मार्ग से शुरू होकर ज्ञान मार्ग को छूते हुए भक्ति मार्ग तक पहुंच जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कबीर योग मार्ग से शुरू होते हैं और भक्ति मार्ग में स्थानांतरित हो जाते हैं, योग मार्गी से भक्ति मार्ग की तरफ चले जाते हैं। अब ये क्यों चले जाते हैं, इसके पीछे कारण क्या थे, उनमें कारणों को एक बार थोड़ा आपको समझा देता हूँ। देखो क्या कारण थे योग मार्गी से भक्ति मार्गी होने के, क्या कारण थे। योग मार्गी स्वयं को समाज से ऊंचा समझते हैं।
कारण क्या थे कि योग मार्गी हैं वो लोग स्वयं को समाज से ऊंचा समझते हैं। हालांकि देखो यहाँ देखना, योग मार्गी जो थे वो क्या करते हैं, समाज की जो विषमताएं हैं, शास्त्रों के अंदर जो आडंबर हैं, इन सब का विरोध करते हैं, लेकिन समाज से खुद को ऊंचा समझते हैं। तो ये इनकी कमी की वजह से एक तो। दूसरा, योग में अनुभूतियों के लिए स्थान नहीं होता। जो योग है उसके अंदर अनुभूतियों के लिए कोई स्थान नहीं होता, अनुभूतियाँ नहीं जुड़ी होती उसके अंदर। योग मार्ग बहिर्जात को निरर्थक घोषित कर देता है, बहिर्जगत को। योग मार्ग है वो बहिर्जगत को निरर्थक घोषित कर देता है, लेकिन कबीर इसके पक्षधर नहीं थे। कबीर क्या करते हैं, वो इससे आंखें नहीं बंद करना चाहते थे, वो बहिर्जगत को भी देखना चाहते थे और उचित मानते थे उसको भी। ठीक है, कबीर ने जटिल प्रक्रिया को साध कर देख लिया, लेकिन कुछ नहीं मिला कबीर को। विरक्ति का भाव यहाँ पैदा होता है। जटिल प्रक्रिया का मतलब यहाँ है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले है कुंडलिनी, कुंडलिनी, कुंडलिनी को महाकुंडलिनी से मिलाना है। तो कबीर ने कुंडलिनी लगा के देखी और महाकुंडलिनी की उसको प्राप्ति होती है, लेकिन जैसे ही उनकी आँख खुलती है तो उनको कुछ नहीं दिखता। तो यहाँ उनकी निरर्थकता नजर आ जाती है। तो यहाँ फिर उनके भाव में विरक्ति का भाव भी पैदा हो जाता है। इन सब कारणों की वजह से वो योग मार्ग को छोड़कर भक्ति मार्ग की तरफ जाते हैं, योग मार्ग को छोड़कर भक्ति मार्ग की तरफ ही चले जाते हैं। ठीक है, अगर इनको मैं थोड़ा सा और डिस्क्राइब करूँ अच्छी तरह से बताऊँ, चलो देखो, अगर इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल से समझाऊँ आपको तो कैसे था, एक बार बता देता हूँ कि कबीर योग मार्ग से कैसे शुरुआत होती है, फिर योग मार्ग से वो भक्ति मार्ग की तरफ जाते हैं। कारण मैंने बता दिया आपको यहाँ कि कारण कौन कौन से, ये सब कारण होते हैं जिसकी वजह से वो योग मार्ग से भक्ति मार्ग की तरफ चले जाते हैं। क्या होता है देखो, कबीर की जो परवरिश थी, मैंने कई बार बताई है, बार बार यही बात आएंगे। कबीर की जो परवरिश थी वो कहाँ होती है, नाथ योगियों में होती है, हठ योगियों में होती है। ठीक है, कबीर की जो परवरिश है वो योग परंपरा में होती है। योग परंपरा में होने के कारण स्वाभाविक था कि भाई उनके ऊपर इनका प्रभाव पड़ेगा। तो आरंभिक जीवन के अंदर योग का प्रभाव पड़ता है उनके ऊपर, और वो क्या करते हैं, योग की जो कठिन प्रक्रिया है उसको आत्मसात भी करते हैं। और योगियों की जो प्रचंडता थी, योगियों की जो प्रचंडता थी, देखो दोस्तों, अब मैंने ये बता दिया कि कबीर ने उन योग मार्गियों की जो साधनाओं थी उनकी अनुभूतियों को अपने मतलब कि आत्मसात भी किया, और उनकी जो प्रक्रिया थी उनको अपनाया भी। उनके अंदर जो प्रचंडता थी, आत्मविश्वास था, अखड़ता थी, इन सब गुणों को उन्होंने अपना भी लिया। यहाँ तक ठीक है। अब क्या होता है कि एक बार कबीर खुद इस जटिल प्रक्रिया से गुजरते हैं। जटिल प्रक्रिया का मतलब वो जागरण की जटिल प्रक्रिया थी कि कुंडलिनी, ठीक है, समाधि लगाते हैं और कुंडलिनी को महाकुंडलिनी से जोड़ने का प्रयास करते हैं, कुंडलिनी को महाकुंडलिनी से जोड़ने का प्रयास करते हैं, और उनको महसूस होता है कि कुंडलिनी महाकुंडलिनी से जुड़ जाती है। लेकिन जैसे जब उनकी आँख खुलती है तो सब कुछ सामान्य नजर आता है, सब कुछ सामान्य नजर आता है। यहाँ इस स्थिति से वो विरक्त हो जाते हैं। जब उनको ये आँख खुलती है, सब कुछ सामान्य लगता है, तो फिर वो यहाँ से वो उद्घोषणा कर देते हैं कि अब वो इसमें नहीं रहेंगे, अब वो इसको नहीं मानेंगे, और वो कह देते हैं कि अब कबीर यहाँ इनको छोड़कर भक्ति मार्ग में जाएंगे। और जो नाथ योगी थे उनसे एक पंक्ति के माध्यम से सवाल भी करते हैं। वो कहते हैं कि गगना पवना दोनों बिन से कह गया जोग तुम्हारा। ठीक है, वो कहते हैं, ये नाथ योगियों से पूछते हैं कि गगना पवना दोनों बिन से कह गया जोग तुम्हारा। और ये प्रश्न पूछ के वो योग मार्ग को छोड़ मतलब योग मार्ग की सभी विशेषताओं उन्हें छोड़ते हैं, ये कुंडलिनी वाले वगैरह को छोड़ देते हैं, और वो क्या करते हैं, भक्ति मार्ग की तरफ चले जाते हैं। और भक्ति मार्ग पर जाते टाइम वो कहते हैं कि पकड़ी टेक भक्ति की काजी रहे झकमारी, पकड़ी टेक भक्ति की काजी रहे झकमारी, ये पंक्ति उनकी दोबारा आती है। ठीक है, अब क्या होता है, योग मार्ग से इन कारणों की वजह से भक्ति मार्ग की तरफ आ गए। ठीक है, लेकिन क्या है, कबीर भक्ति मार्ग का भी अंधानुकरण नहीं करते हैं, भक्ति मार्ग का भी अंधानुकरण नहीं करते हैं। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इस भक्ति की जो भक्ति थी, उस भक्ति का सरसता था, सहजता थी, उन सबको बहुत ज़्यादा सहजता थी, उन सबको अपना ले, इसको भी अपने हिसाब से डालते हैं, उसको भी अपने हिसाब से डालते हैं। ठीक है, तो ये हम आगे देखेंगे कबीर की जो भक्ति का स्वरूप है वो कैसा था, उसको देखेंगे, तब ये क्लियर हो जाएगा आपकी। ठीक है, अभी तक यहाँ ये अपना बिंदु कंप्लीट होता है, आगे हम चलते हैं। देखो इसके अंदर ये मैंने क्या कहा है, देखो कबीर ने योग और भक्ति की परंपराओं को विपरीत होने के बावजूद इतनी गहराई से मिलाया है कि दोनों एक ही हो गई।
कबीर ने योग और भक्ति की परंपराओं को विपरीत होने के बाद इतनी गहराई से मिलाया कि वो दोनों एक ही हो गई। समझो इस बात को। देखो समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, इसी बात को समझाता हूँ कैसे। होता क्या है कि योग मार्ग है वो और भक्ति मार्ग है, वो दोनों विपरीत भाव रखते हैं लगभग, लेकिन कबीर क्या करते हैं, उन दोनों को मिला देते हैं। अब कैसे मिला देते हैं मैं एक एक उदाहरण के माध्यम से बताऊंगा। यहाँ मैं योग मार्ग लिखता हूँ, देखो योग, ठीक है। यहाँ मैं भक्ति मार्ग लिखता हूँ, ये भक्ति है। और इधर मैं लिख देता हूँ कबीर द्वारा किया गया समन्वय, यहाँ समन्वय, ठीक है। ये समझ जाना आप। योग मार्ग की विशेषताएं यहाँ लिख दूंगा, ये भक्ति मार्ग की विशेषताएं होंगी, और फिर कबीर उनका क्या समन्वय करते हैं, कैसे करते हैं, वो बता देता हूँ। देखो योग मार्गी है वो मानते हैं कि परम तत्व है, जो परम तत्व होता है वो हमारे भीतर ही होता है, परम तत्व हमारे भीतर होता है, समझ गए। और जो भक्ति मार्गी हैं वो कहते हैं कि ईश्वर होता है, जो परम तत्व ईश्वर होता है वो हमसे पृथक है, हमसे पृथक है, समझ गए। योग मार्गी तो कहते हैं कि जो परम तत्व है, ईश्वर है, ब्रह्मा है, वो हमारे भीतर ही है। और जो भक्ति मार्गी हैं वो कहते हैं कि ईश्वर हमारे से पृथक है, समझ गए। और कबीर क्या करते हैं, कबीर कहते हैं कि परम तत्व है भीतर भी है और बाहर भी है, परम तत्व है भीतर भी है और बाहर भी है। पंक्ति भी कहते हैं वो एक, भीतर कहूँ तो जग में लाजे, भीतर कहूँ तो जग में लाजे, बाहर कहूँ तो झूठा लाजे, बाहर भीतर सकल निरंतर, गुरु प्रतावे दिठा लाज, समझ गए। ये पंक्ति है। तो कबीर का मतलब ये हो गया कि परम तत्व भीतर भी है और बाहर भी है, समन्वय हो गया दोनों का। अगला बिंदु चलते हैं, फिर वहीं यहाँ योग मार्ग की विशेषता, यहाँ भक्ति की, और यहाँ कबीर की समन्वय की बात करेंगे। योग मार्गी है वो मानते हैं कि प्रेम और अनुभूति नहीं होनी चाहिए, वो जटिल प्रक्रियाओं पे ध्यान देते हैं, जटिल प्रक्रियाओं पे ध्यान देते हैं। यहाँ प्रेम और अनुभूतियाँ होती हैं वो नहीं होती हैं। जो भक्ति मार्गी होते हैं वो क्या करते हैं, प्रेम और अनुभूतियों जैसे तत्वों को मानते हैं, और प्रेम और अनुभूति होती है भक्ति के अंदर। अब होता क्या है कि कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर के प्रति, ईश्वर के भीतर भी प्रेम का विषय हो सकता है। उनका कहना है कि ईश्वर के भीतर भी प्रेम का विषय बन सकता है। जैसे योग मार्गियों का मानना कि प्रेम वगैरह से ईश्वर नहीं मिलता, और भक्ति मार्गियों का मानना कि प्रेम जय और अनुभूतियों से ईश्वर की प्राप्ति होती है। और यहाँ कबीर जी कह रहे हैं कि अगर ईश्वर के भीतर भी है, अगर ईश्वर के भीतर भी है तो प्रेम का विषय बना जा सकता है। हमारे अगर अंदर है, शरीर में ईश्वर है, तो भी हम प्रेम के विषय उसको बना सकते हैं, समझ गए। इसका कहने का मतलब ये है कि भाई हमारे अंदर अगर ये, क्योंकि योग मार्गी ये मानते हैं कि परम तत्व अंदर ही है शरीर के, लेकिन अगर वो अंदर है तो क्या उससे प्रेम नहीं किया जा सकता। कबीर कहते हैं कि अंदर है तो भी उससे प्रेम किया जा सकता है। ये इनका समन्वय यहाँ हो गया। अगली बात करता हूँ मैं, तो योग मार्गी हैं वो अक्खड़ता और आक्रामकता जैसे गुण रखते हैं। योग मार्गी अक्खड़ता और आक्रामकता जैसे गुण रखते हैं। और भक्ति मार्गी हैं वो बहुत ज़्यादा सहज होते हैं, मधुर होते हैं, सरल होते हैं, ठीक है, ये सब मानते हैं। तो जो भक्ति मार्गी था ये एक टाइम आके इतना ज़्यादा सहज सरल हो गया, और ये धारणा प्रचलित हो गई भक्ति मार्ग में कि अगर गलती से भी अगर गंगा के अंदर पैर फिसल जाए तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ये धारणा प्रचलित हो गई भक्ति मार्ग, इतना सरल हो गया। कबीर इस भक्ति मार्ग की सरलता को स्वीकार नहीं करते, और ना ही योग मार्गियों की एक अक्खड़ता और आक्रामकता को स्वीकार करते हैं। कबीर क्या करते हैं, प्रेम और अनुभूतियों को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन इस सरलता को स्वीकार नहीं करते। ये सरलता जो ये माना जा रहा है कि अगर गलती से भी गंगा में पैर फिसल जाए तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, कबीर कहते हैं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। प्रेम जरूरी है, अनुभूतियाँ जरूरी है, लेकिन इतनी सरलता से नहीं मिल सकता। और वो ना ही योगियों की जो अक्खड़ता है इनको मानते हैं, तो इस अक्खड़ता को नहीं मान रहे और इनके प्रेम की सरलता को नहीं मान रहे, तो बीच का मान रहे हैं। इसका मतलब कुछ अंश अक्खड़ता का भी है उनके अंदर और कुछ प्रेम और अनुभूति का भी है, तो यहाँ समन्वय हो गया ना। इस प्रकार से आप देख सकते हो कबीर ने योग और भक्ति की परंपराओं को विपरीत होने के बावजूद भी इतनी गहराई से मिलाया है कि दोनों एक ही हो गए हैं, समझ गए। यहाँ तक मैंने आपको ये बता दी। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे का जो बिंदु है वो है कबीर की भक्ति का स्वरूप।
कबीर की भक्ति के स्वरूप की अगर बात करें कि कबीर की भक्ति का स्वरूप कैसा है, तो कबीर की साधना पद्धति संश्लिष्ट है, जिस पर योग ज्ञान और भक्ति इन तीनों का प्रभाव। अतः कबीर की भक्ति उनके निजी अनुभूतियों के आधार पर विकसित हुई है। निजी अनुभूतियों के आधार पर विकसित हुई है। ठीक है। निर्गुण एवं सगुण का समन्वय किया है। अब कबीर की जो भक्ति है उसका स्वरूप कैसे निर्धारित हुआ है, क्योंकि उन्होंने किया क्या। देखो, कबीर की जो भक्ति का स्वरूप है उसको हम देखने के लिए ये देखेंगे कि कबीर ने किस किस प्रकार से किन किन का समन्वय किया है और फिर उनकी भक्ति का स्वरूप कैसे निर्धारित हो गया। मैंने ये बता दिया आपको कि कबीर ने जो परंपरागत भक्ति थी उसका अंध अनुकरण नहीं किया है। परंपरागत भक्ति का अंध अनुकरण नहीं किया है, बल्कि क्या किया है, उन्होंने अपनी निजी अनुभूति के आधार पे, अपनी खुद की अनुभूति के आधार पे एक मतलब अलग ही प्रयोग किया है। भक्ति का एक अलग ही प्रयोग किया है उन सबके समन्वय के आधार पे। जो भी उन्होंने देखा है इधर उधर से, जैसे नाथ योगियों से, भक्ति मार्गियों से, ज्ञान मार्गियों से, इन सब से उनका समन्वय करके एक भक्ति का रूप निर्धारित किया है। तो उनका देख लेते हैं कैसे। वो क्या करते हैं, निर्गुण और सगुण का समन्वय करते हैं। निर्गुण और सगुण का समन्वय कैसे करते हैं इसको देखो, समझ लेते हैं। क्या होता है कि कबीर की जो भक्ति परंपरा है वो रामानंद से मिलती है। कबीर को भक्ति, क्योंकि रामानंद इनके गुरु थे, कबीर को भक्ति परंपरा है वो रामानंद से मिलती है। और जो रामानंद थे वो एक सगुण ईश्वर के समर्थक थे। वो क्या थे, एक सगुण ईश्वर के समर्थक थे। ठीक है। अब क्या होता है, कबीर रामानंद से सीखते तो हैं लेकिन इस सगुण को नहीं स्वीकार करते। कबीर रामानंद से, क्योंकि रामानंद राम के भक्त थे, कबीर रामानंद से राम की भक्ति तो मानते हैं लेकिन राम को एक सगुण रूप नहीं देते, वो निर्गुण बताते हैं। ठीक है। राम को निर्गुण बताते हैं और निर्गुण राम की ही भक्ति का आह्वान करते हैं। वो कहते हैं कि निर्गुण राम जबहू रे भाई। कबीर कहते हैं निर्गुण राम जबहू रे भाई। तो यहाँ देख रहे हो आप, सगुण परंपरा से सीख रहे हैं और फिर निर्गुण की तरफ उसको मोड़ रहे हैं खुद। ठीक है। अगर दूसरी मैं बात करूं, कबीर जी सगुण राम का खंडन भी करते हैं, सगुण राम का खंडन करते हैं। और खंडन करते हुए कहते हैं, वो कहते हैं कि सगुण राम नहीं है। वो कहते हैं कि दशरथ सूत तिहु लोक बखाना राम नाम का मर्म है आना। दशरथ सूत लोक बखाना राम नाम का मर्म है आना। ठीक है। अब होता क्या है, ये तो मान लिया मैंने कि उन्होंने सगुण भक्ति से, सगुण भक्ति धारा के व्यक्ति, मतलब कि अपने गुरु से सीखी सगुण भक्ति धारा, लेकिन वो राम को सगुण नहीं मानते और वो निर्गुण मानते। लेकिन फिर भी क्या होता है, कई स्थानों के ऊपर वो निर्गुण का भी सगुणीकरण कर देते हैं, निर्गुण का भी सगुणीकरण कर देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, कहने का मतलब ये है कि वो सगुण भक्ति धारा से सीखते हैं, उनके गुरु सगुण भक्ति धारा के भक्त थे और वहाँ से वो सीख कर निर्गुण भक्ति धारा पे जाते हैं, खुद निर्गुण भक्ति धारा को अपनाते हैं। लेकिन फिर भी कहीं कहीं जगह पे वो निर्गुण भक्ति धारा के अंदर भी सगुणीकरण कर देते हैं। ठीक है। कैसे, जैसे वो कहते हैं हरि जननी में बालक तोरा, हरि जननी में बालक तोरा। अब इन सब के आधार पे मैं ये कह सकता हूँ ना कि इन्होंने निर्गुण और सगुण का समन्वय किया है। ठीक है। निर्गुण और सगुण का समन्वय क्या है। अब मैं कह सकता हूँ कि जो कबीर की भक्ति है वो निर्गुण और सगुण के संश्लेषण से उपजी है। ठीक है। जिसको वो खुद स्वीकार करते हैं, जिसको वो खुद स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि संतो धोखा कासु कहिए, गुण में निर्गुण निर्गुण में गुण, गुण में निर्गुण निर्गुण में गुण, बांट छाड़ी क्यों कहिए। समझ गए। तो इस प्रकार से आप, ये पंक्ति है मैंने जो बताई, दोबारा बोलता हूँ, देखो, संतो धोखा कासु कहिए, गुण में निर्गुण निर्गुण में गुण, बांट छाड़ी क्यों भइए। तो यहाँ देख सकते हो निर्गुण और सगुण का वो समन्वय कर देते हैं। अगला बिंदु चलते हैं हमारा, तत्कालिक साधना पद्धति और दार्शनिकों का समन्वय करते हैं। तत्कालिक साधना पद्धति और दार्शनिकों का समन्वय करते हैं। कैसे करते हैं, देखो, मतलब जो साधना पद्धति उस समय थी वो और जो दर्शन थे उन सबको सकते हैं। ये मैंने बार बार बीच में बताया भी दिया आपको, वही बात रिपीट होके आई यहाँ पे। वो उनका जो दार्शनिक आधार है वो तो कौन है, अद्वैतवाद है, शंकराचार्य का। ठीक है। तो कुछ मायनों में वो नाथ परंपरा से भी लेते हैं और कुछ मायनों में अद्वैतवाद, लेकिन ज़्यादा प्रभाव अद्वैतवाद का है। ठीक है। और वो क्या करते हैं, भक्ति का जो सरल रूप है उस मार्ग को नहीं मानते और अखड़ियों के जो कठिन रूप है या फिर जो प्रचंड रूप है उसको भी नहीं मानते, बल्कि इन दोनों का समन्वय कर देते हैं।
तो जो तत्कालिक थी साधना पद्धति वो, और जो पुरानी परंपरा थी जैसे अद्वैतवाद है शंकराचार्य का, इनको इन दोनों का समन्वय भी कर देते हैं वो। ठीक है। और दूसरा और उदाहरण देखें तो उसने सूफियों के तसव्वुफ दर्शन को, सूफियों का जो तसव्वुफ दर्शन होता है उसको भावनात्मक रहस्यवाद के साथ जोड़ा था। सूफियों के तसव्वुफ दर्शन को उन्होंने भावनात्मक रहस्यवाद के साथ जोड़ दिया। ठीक है, ये भी हो गया। और भी देखें तो उन्होंने एक ये काम भी किया था कि जो वैष्णव परंपरा है, वैष्णव परंपरा में भक्त को गुरु को मतलब सर्वोच्च दर्जा दिया जाता है, और उसके बाद में उसके अंदर विनम्रता होती है वैष्णव परंपरा में, और जीव मात्र के प्रति थोड़ा दया भाव करुणा के भाव रखा जाता है। तो ये सब इनके अंदर भी है, कबीर के अंदर भी है। वो ऐसी मतलब पंक्ति भी कह रहे हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन्हें गोविंद दियो मिलाए। ठीक है, ये सब आधार पे आप ये देख रहे हो कि वो क्या कर रहे हैं, जो तत्कालीन साधना पद्धति थी और जो दार्शनिक था, दार्शनिक सिद्धांत थे पहले, उन दार्शनिक सिद्धांतों का समन्वय करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ आके आपको ये भक्ति के स्वरूप के बारे में पता चलता है। तो आप ये कह सकते हो कि जो कबीर के भक्ति का जो स्वरूप है वो किसी एक दर्शन द्वारा निर्धारित नहीं है, और किसी एक दर्शन के द्वारा निर्धारित ना होने की वजह से उन्होंने क्या किया था, अलग अलग दर्शनों को सुना, उनको समझा, अपनाया, और उस आधार पे अपनी एक भक्ति को स्वरूप प्रदान किया जिसके अंदर ये मान्यताएं मानते हैं वो। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये टॉपिक भी यहाँ कंप्लीट होता है। अब मेरे हिसाब से यहाँ तक ये बिंदु ख़त्म हो गया। अगले बिंदु को हम अगली क्लास के अंदर करेंगे, लंबा टाइम हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, अगर पसंद आ रही है, अगला लेक्चर चाहिए आपको, तो कल करते हैं इसको। उसके अंदर हम करेंगे कबीर की भक्ति स्वदेश ये है या फिर विदेशी है, इसकी चर्चा करेंगे। तो कमेंट करके बता देना अगर पसंद आ रहा है तो। धन्यवाद।